नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 8 दिसंबर 2020 और 8 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है और इस दिन को भारतीय झंडा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं पहले सशस्त्र सेना झंडा दिवस की। तो पहला सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया था वर्ष 1949 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भूटान के साथ पहले व्यापार सहयोग समझौते यानी PTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भूटान के साथ पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह समझौता दोनों देशों के बीच एक सीमा तक माल की ड्यूटी फ्री को पहुंच को सक्षम बनाएगा और इस तरह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 1971 में स्वतंत्रता के बाद से दुनिया के किसी भी देश के साथ बांग्लादेश द्वारा हस्ताक्षरित यह पहला PTA है और 1971 में ही बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला भूटान दुनिया का पहला देश बना था। बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अब बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की मुद्रा है भूटानी नेक्चलर और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते त्शेरिंग। कौन है? लोते त्शेरिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। एंडरसन ने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 मैच खेले, जिनमें 2 शतक, 10 अर्धशतक और 90 विकेट के साथ कुल 2277 रन बनाए। एंडरसन जनवरी 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 36 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने थे और इसके बाद ये लोकप्रिय हुए थे। लेकिन जनवरी 2015 में इस रिकॉर्ड को AB डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 31 गेंदों पर शतक लगा के तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेंगलुरु में बिजली वितरण को उन्नत करने के लिए $190 मिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में बिजली वितरण को उन्नत करने के $190 मिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह ऋण कर्नाटक के बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और उन्नत करने के लिए लिया गया है और ADB द्वारा वित्तीय सहायता का उपयोग बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। अब ADB ने ऋण दिया है। बात करते हैं ADB की। ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और ADB की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। ADB का मुख्यालय स्थित है मनीला, फिलीपींस में और ADB के अध्यक्ष हैं मतात्सुगु अस्कावा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरिंदर सिंह कपानी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये फाइबर ऑप्टिक्स के जनक थे नरिंदर सिंह कपानी, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक को फॉर्च्यून ने नवंबर 1999 के पने बिजनेसमैन अंक के साथ अनसंग हीरोज में से एक के रूप में नामित किया गया था और नरिंदर कपानी 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से चित्रों को प्रसारित करने और हाई स्पीड इंटरनेट तकनीकी की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उन्हें 1998 में USA पैन एशियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से द एक्सीलेंस 2000 अवार्ड, ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका
और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस सहित कई वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली को साल के सभी दिनों में 24 घंटे किए जाने की घोषणा की है। यह कब से शुरू होगा? तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली को साल के सभी 24 दिनों में 24 घंटे किए जाने की घोषणा की है और यह 24 दिसंबर 2020 से शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वर्तमान में आरटीजीएस प्रणाली ग्राहकों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन अब ये 14 दिसंबर 2020 से 24 घंटे उपलब्ध हो जाएगी। आरटीजीएस ग्राहक के लिए और अंतर बैंक लेन देन के लिए हर समय उपलब्ध होगा। एंड ऑफ डे और स्टार्ट ऑफ डे प्रक्रियाओं के बीच के अंतराल को छोड़कर, जिसका समय आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह तकनीकी आधारित एक ऋण प्रबंधन समाधान है जो ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया और ऋण प्रस्तावों की मंजूरी में सटीकता को बनाए रखने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे सभी प्रकार के ऋणों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की योजना की तैयारी की गई है। बात करते हैं पीएनबी की, तो पीएनबी की फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, और पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवि पटवर्धन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये एक मराठी अभिनेता थे रवि पटवर्धन, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस दिग्गज अभिनेता का मराठी टीवी श्रृंखला अगाबाई ससुबाई में अपनी भूमिका के लिए मराठी फिल्म जगत में बहुत बड़ा नाम बन गया है, और इसके अलावा पटवर्धन ने कई हिंदी फिल्मों जैसे कि तेजाब, झांझर, बंधन और यशवंत में भी अभिनय किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इसरो के रॉकेट से रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करेगा? तो अभी हाल ही में पिक्सेल इसरो के रॉकेट से रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सेल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पिक्सेल वर्ष 2021 की शुरुआत में इसरो के वर्क हॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट से अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इससे पहले स्टार्टअप ने इस उपग्रह को 2020 के अंत में और एक रूसी सोयूज रॉकेट पर लॉन्च करने की योजना बनाई थी। पिक्सेल का लक्ष्य 2023 के मध्य तक 30 पृथ्वी अवलोकन सूक्ष्म उपग्रहों के एक तारामंडल को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करना है। इन उपग्रहों के जरिए मिलने वाला डाटा विभिन्न क्षेत्रों में मदद करेगा, जिसमें कृषि से लेकर शहरी निगरानी जैसे वायु और जल प्रदूषण स्तर, वन जैव विविधता और स्वास्थ्य, तटीय और समुद्री स्वास्थ्य और शहरी परिदृश्य में परिवर्तन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अब इसरो के साथ साझेदारी हुई है, बात करते हैं इसरो की। इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसरो के अध्यक्ष हैं के.एस. शिवान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्विक सिल्वर के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में गूगल पे ने क्विक सिल्वर के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गूगल पे ने पाइन लैब्स के स्वामित्व वाली क्विक सिल्वर के साथ साझेदारी करके डिजिटल उपहार कार्ड श्रेणी में प्रवेश किया है। यह भारत के 1500 शहरों में 150 से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्रांडों के उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक समय के आभासी उपहार कार्ड जारी करेगा। इस साझेदारी के साथ क्विक सिल्वर की उपभोक्ता आर्म वूहू गूगल पे के इन ऐप स्टॉप पर सूचीबद्ध होगी। बात करते हैं गूगल पे की, तो गूगल पे की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। गूगल पहले से थे कैलिफोर्निया में, और गूगल पे के
सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह दिन दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विमानन के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का उद्देश्य देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने और सुदृढ़ करने में मदद करना है। और वास्तव में वैश्विक तेजी से परागमन में सभी मानव जाति की सेवा में नेटवर्क सहयोग करने और महसूस करने में राज्यों की मदद करने में ICAO की अनूठी भूमिका को चिन्हित करना है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस के थीम की। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस का अब से 2023 तक का विषय यानी थीम रहेगी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। क्या है? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ये थीम 2020 से 2023 तक के लिए निर्धारित कर दी गई है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1944 को। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के अध्यक्ष हैं साल्वातोर स्किया चेतानो। कौन है? साल्वातोर स्किया चेतानो। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनु मुखर्जी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक बंगाली अभिनेता थे मनु मुखर्जी, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मृणाल सेन की नील आकाशेर नीचे से की थी। और अभी इस अभिनेता को सत्यजीत रे की जय बाबा फेलुनाथ और गढ़शत्रु में उनकी भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। वह बच्चों की काल्पनिक फिल्म पाताल घर का भी हिस्सा रहे थे। तो ये वीडियो पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।